हरे कृष्णा। आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली तिथि को पूर्णिमा तिथि कहा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि पूर्णिमा तिथि पर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की आराधना करने से समस्त प्रकार के कायिक, वाचिक और मानसिक पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं और इस दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की आराधना से पितरों की कृपा भी हमें प्राप्त होती है। पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, उनकी आत्मा को शांति मिलती है। तो इसलिए प्रत्येक मास की पूर्णिमा तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप व्रत करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है। मान लीजिए पूर्णिमा का व्रत आप नहीं कर पाते हैं तो भी आपको पूर्णिमा तिथि के दिन विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए, सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए, भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करना चाहिए, दूध से अभिषेक करना चाहिए और भगवती जगदम्बा की, दुर्गा जी की भी आराधना करनी चाहिए। इसके अलावा भगवान चंद्रदेव की जो पूजा होती है शाम के समय, जिसमें हम चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं, ये तो अत्यंत आवश्यक है। तो बिना व्रत किए भी आप ये सभी कार्य कर सकते हैं। वैसे तो प्रत्येक मास की पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन जो वैशाख की पूर्णिमा होती है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण इसलिए होती है क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु को वैशाख का महीना बहुत प्रिय है और इसलिए बहुत सारे भक्त हैं जो कि वैशाख मास का स्नान कर रहे हैं, वैशाख मास का व्रत करते हैं, दान इत्यादि कर रहे हैं। तो ऐसे में जो भक्त वैशाख मास का स्नान कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, व्रत इत्यादि धारण कर रहे हैं, उनके लिए वैशाख मास की पूर्णिमा पर उद्यापन का दिन होता है। और अगर आप किसी कारणवश वैशाख मास का स्नान दान नहीं कर पा रहे हैं, व्रत नहीं करते हैं, तो ऐसे में वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि पर अगर आप स्नान करते हैं, दान देते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की आराधना करते हैं, सत्यनारायण की कथा सुनते हैं या फिर स्वयं से करते हैं, तो इससे आपको वैशाख मास के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। तो ये तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2025 में वैशाख मास की पूर्णिमा कब है, पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, व्रत हमें कब धारण करना है और जो भक्त वैशाख मास का स्नान दान इत्यादि कर रहे हैं, व्रत धारण कर रहे हैं, उन्हें व्रत का, स्नान दान का उद्यापन कब करना है। वैशाख मास की पूर्णिमा पर स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है और आज के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा करने का या फिर भगवान सत्यनारायण की कथा करने का भी शुभ मुहूर्त क्या है। किस प्रकार से आपको आज के दिन वैशाख मास की पूर्णिमा पर स्नान दान करना है, पूजा करना है, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा जरूर देख लीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और व्रत हमें कब धारण करना है। तो देखिए, वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 11 मई दिन रविवार को रात्रि में 8:01 पर और पूर्णिमा तिथि का समापन हो रहा है 12 मई को सोमवार के दिन रात्रि में 10:25 पर। और जब हम पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण करते हैं तो चंद्रोदय काल का समय बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब पूर्णिमा में चंद्रमा का होना अत्यंत आवश्यक है और स्नान दान करने के लिए सूर्योदय कालीन पूर्णिमा आवश्यक है। तो ऐसे में चंद्रोदय और सूर्योदय दोनों हमें 12 मई 2025 सोमवार को प्राप्त हो रहे हैं। तो एक ही दिन की पूर्णिमा है, 12 मई 2025 को वैशाख मास की पूर्णिमा है। जो भक्त पूर्णिमा का व्रत धारण करते हैं 12 मई को पूर्णिमा का व्रत धारण करना है और स्नान दान की पूर्णिमा भी 12 मई 2025 को ही मनाई जाएगी, सोमवार के दिन। इसके अलावा जो भक्त व्रत का उद्यापन करना चाहते हैं, स्नान दान व्रत कुछ भी आपने नियम ले रखा है और उसका उद्यापन आप करना चाहते हैं, तो 12 मई 2025 को आपके वैशाख मास के स्नान दान व्रत नियम का उद्यापन है। ठीक है। वैशाख मास की पूर्णिमा में स्नान किया जाता है ब्रह्म मुहूर्त में, मतलब शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त को सर्वाधिक श्रेष्ठ माना गया है स्नान दान इत्यादि के लिए। तो वैशाख पूर्णिमा पर ब्रह्म मुहूर्त का समय आपको प्राप्त होगा सुबह 4:08 से सुबह 4:50 तक। इस समय में आप चाहे तो किसी पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं या फिर अपने घर में भी गंगा जल मिश्रित जल से या फिर किसी पवित्र नदी का जल अपने स्नान के जल में मिलाकर उससे स्नान कर सकते हैं। वैशाख मास की पूर्णिमा पर सूर्योदय काल का समय होगा सुबह 5:37 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 6:59 पर। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देना अत्यंत आवश्यक है। तो चंद्रोदय काल का समय रहेगा शाम को 6:57 पर और अभिजीत मुहूर्त का समय है सुबह 11:51 से दोपहर 12:45 तक। अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस समय में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। अब एक ऐसा समय जिस समय में आपको किसी भी प्रकार का शुभ कार्य नहीं करना चाहिए वो होता है राहु काल का समय और राहु काल रहेगा सुबह 7:30 से 9 बजे तक।
ये 1.5 घंटे का समय होता है जिस समय में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। अगर आप पहले से कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। इस बार वैशाख मास की पूर्णिमा पर भद्रा लग रहा है। भद्रा का वास स्थान होगा पाताल लोक। वैशाख पूर्णिमा की भद्रा सुबह 5:32 से सुबह 9:14 तक है। पाताल लोक में जो भद्रा लगती है उसका दुष्प्रभाव पृथ्वी पर नहीं होता। ऐसे में कोई भी शुभ कार्य आप कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, व्रत धारण कर सकते हैं, भगवान सत्यनारायण की कथा कर सकते हैं। इस भद्रा से आपको कोई भी नुकसान नहीं है। ठीक है। पूर्णिमा तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद दान अवश्य करना चाहिए। दान किन चीज़ों का आप कर सकते हैं तो देखिए, चंद्रमा से जुड़ी हुई जो वस्तुएं होती हैं उनका दान किया जाता है, जैसे कि सफ़ेद चीज़ें, चावल, चीनी, दूध, सफ़ेद कपड़े, मोती, चांदी, इन चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन स्नान और दान से जो पुण्य प्राप्त होता है उससे हमारे जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि की कामना हो तो पूर्ण होती है, या फिर आप जिस भी कामना से दान करते हैं आपकी वो कामना पूर्ण होती है। चंद्रमा से जुड़ा हुआ कोई दोष हो तो वो भी समाप्त होता है। पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा जरूर करनी चाहिए, चाहे आप किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर करवा लीजिए, और अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं, किसी ब्राह्मण को घर बुलाना संभव न हो तो स्वयं से भी कर सकते हैं। भगवान लक्ष्मी नारायण की, भगवान सत्यनारायण की पूजा आराधना कर लीजिए विधि विधान से। उसके बाद वहीं बैठकर भगवान सत्यनारायण की जो कथा की पुस्तक होती है उसका पाठ कर लीजिए, या फिर आप चाहें तो पूजा स्थल पर बैठे हुए भी कथा मोबाइल से सुन सकते हैं। अच्छा, सत्यनारायण भगवान की जो कथा होती है वो आपको हमारे चैनल पर भी सुनाई जाती है, तो आप लोग यहाँ से भी सुन सकते हैं। जब हम स्वयं से सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं तो एक बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए, जब आप पाठ करते हैं कथा का, पूजा करते हैं भगवान लक्ष्मी नारायण की, तो पूजा स्थल पर ही आपको ब्राह्मण के भोजन के लिए सामग्री अवश्य निकाल कर रखना है। दक्षिणा के साथ एक सीधा निकाल कर वहीं रख दीजिए। फिर पाठ करने के बाद ये सामग्री प्रसाद के साथ किसी ब्राह्मण को भिजवा दीजिए, तभी आपको सत्यनारायण भगवान की कथा करने का, पूजा करने का फल प्राप्त होता है। तो जब आप स्वयं से कथा कर रहे हैं घर में तो इस बात का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है कि दक्षिणा और भोजन की सामग्री किसी ब्राह्मण को अवश्य दें। चाहे तो किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन भी करा सकते हैं। वैशाख मास की पूर्णिमा पर अपने घर के आसपास कोई पीपल का वृक्ष हो तो वहां पर दूध अवश्य अर्पित करना चाहिए। थोड़ा सा कच्चा दूध एक पात्र में रखकर जल से भर लीजिए। उस पात्र को शहद और शक्कर डालकर और पुष्प डालकर आप किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे अर्पित करते हैं, पीपल की जड़ में अर्पित करते हैं, तो वास्तु दोष हो, ग्रह दोष हो, पितृदोष हो, सभी प्रकार के दोषों से आपको मुक्ति मिल जाती है। पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी नारायण वास करते हैं पीपल के वृक्ष में, तो जब हम पूर्णिमा पर लक्ष्मी नारायण की आराधना करते हैं, पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं, तो घर में सुख समृद्धि का वास होता है, स्थिर लक्ष्मी का वास होता है, घर में बरकत आती है, संपदा आती है। तो आवश्यक है वैशाख पूर्णिमा हो या कोई भी पूर्णिमा हो, अगर वो रविवार के दिन नहीं पड़ती है तो आप जाकर पीपल के वृक्ष को सींचिए अवश्य। जल चढ़ाने के बाद धूप, दीप, अक्षत पुष्प अर्पित करके विधि विधान से पूजा करके कुछ भोग में मीठी सामग्री अवश्य अर्पित कर दीजिए। इसके अलावा पूर्णिमा पर आपको शिवलिंग का अभिषेक जल से या फिर पंचामृत से या फिर दूध से अवश्य करना है। चंद्रमा को अर्घ्य सबको देना है, चाहे आप व्रत करते हैं या नहीं करते हैं। और हाँ, जगत जननी जगदम्बा भगवती दुर्गा की आराधना विधि विधान से आज के दिन करने से किसी भी प्रकार की आपके घर में परेशानी हो उससे मुक्ति मिल जाती है। कोई भी कामना हो जगदम्बा दुर्गा की कृपा से पूर्ण हो जाती है। तो भगवती की कृपा की प्राप्ति के लिए आज के दिन आपको उनकी आराधना विधि विधान से करके धूप, दीप, अक्षत पुष्प अर्पित करके और लाल पुष्प अर्पित करें, उनसे प्रार्थना करें आपके जीवन में सुख समृद्धि आए। माता की कृपा होती है तो दाम्पत्य जीवन भी सुखमय होता है, विवाह की कामना हो तो भी पूर्ण होती है। घर में किसी भी प्रकार का अगर वास्तु दोष हो, कलह क्लेश रहता है, आर्थिक तंगी रहती है, तो माँ दुर्गा की कृपा से सभी प्रकार की तंगी दूर हो जाती है। और कामना चाहे कोई भी हो, जिसे भगवती जगदम्बा दुर्गा की कृपा प्राप्त हो जाए, फिर उसकी कोई भी कामना हो उसे पूर्ण होते देर नहीं लगती। तो आवश्यक है इन सभी देवी देवताओं की आराधना करना पूर्णिमा तिथि के दिन। वैशाख मास की पूर्णिमा पर वैशाख मास के स्नान दान व्रत का उद्यापन किस प्रकार से करना है, ये जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिल जाएंगी। तो चैनल से जुड़े रहिए और जो भी व्रत और त्योहार होते हैं, जैसे कि एकादशी हो, पूर्णिमा हो, अमावस्या हो, या फिर पुराणों की कथाएं सुनना चाहते हैं, वैशाख मास का महात्म्य सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर आपको ये सभी वीडियो सही समय पर प्राप्त होती हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, ताकि आपको सभी वीडियो सही समय पर प्राप्त हो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।